नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। लुटिन मीडिया चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो अब रिया चक्रवर्ती को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि रिया न सिर्फ सुशांत की मौत के मामले में आरोपी बन गई है, बल्कि ड्रग रैकेट में वो अपने भाई शौविक के साथ फंसती जा रही है। अजीब कहानी है, खुद भी ड्रग्स लेती थी, भाई भी ड्रग लेता था और तो और पिता भी नप गए हैं। एक के बाद एक करके जो ड्रग चैट सामने आ रही है, उससे तो रिया के इर्द गिर्द नार्कोटिक्स ब्यूरो का शिकंजा भी कसता जा रहा है। अब तो एक और उदयपुर की डेस्टिनेशन वेडिंग की प्लानिंग का ड्रग चैट भी सामने आ गया है। इसमें भी कई लोगों के नाम हैं जिनके साथ रिया प्लानिंग कर रही है कि कैसे और कब कौन सी ड्रग लेकर वहां जाना है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालात में हुई मौत की गुत्थी को सुलझाने में देश की तीन बड़ी जांच एजेंसियां दिन रात एक किए हुए हैं। ईडी, सीबीआई और नार्कोटिक्स ब्यूरो, सब एजेंसियां सुशांत की मौत से जुड़े हर राज को खंगाल रही हैं और जांच का दायरा हर रोज या यूं कहें हर घंटे एक नया मोड़ लेता जा रहा है। नए लोगों के नाम जुड़ रहे हैं और पूरी साजिश कहीं से कहीं पहुंचती जा रही है। पिछले करीब 13 दिन में सीबीआई लगातार रिया और उसके दोस्तों और परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। 89 दिन हो गए हैं सुशांत की मौत को और तब से जो पंडोरा बॉक्स खुला है, उसमें से ना जाने कितने खतरनाक राज बस निकलते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और रिया जो सुशांत की संदिग्ध हालात में हुई मौत के चलते गेड़े में आई थी, उसका अब पिछले करीब 2.5 महीने में क्रिमिनल प्रोफाइल इतना बड़ा हो चुका है कि उसे खुद भी इसका इल्म नहीं होगा। और उसके भाई का तो पूछिए मत, बेटा तो बेटा, बाप रे बाप। अभी तक तो बात रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के ड्रग्स लेने की ही हो रही थी, लेकिन अब तो इस कहानी के भी कई और किरदार बाहर निकल रहे हैं। किरदार भी ऐसे वैसे नहीं है, बेहद चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। यहाँ तो लगता है कि आवा का आवा ही ऊत है। पूरा घर, मेरा मतलब पूरा चक्रवर्ती खानदान ही ड्रग्स का आदी है। ना सिर्फ आदी है बल्कि ड्रग्स का धंधा भी करता है। बुधवार को जो एक ड्रग पेडलर के साथ शौविक चक्रवर्ती की चैट सामने आई है, उसने तो सबके होश उड़ा दिए हैं। इस ड्रग पेडलर के साथ शौविक चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट है। शौविक पूछते हैं, भाई कहाँ हो? उस पर जवाब आता है, घर पर हूँ। इस पर शौविक कहते हैं, बूम चाहिए भाई, डैड चाहते हैं, पता नहीं चला उनका माल खत्म हो गया। इस पर ड्रग पेडलर उनको जवाब देता है कि उसके पास भी खत्म हो गया है, कल तक मिल जाएगा। यहाँ बूम असल में मैरिजुआना के लिए कोड नेम है। जरा सोचिए, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। रेंज देखिए इस पूरे मामले की। अब तक तो यही लग रहा था कि रिया और उसका लाडला भाई शौविक ही ड्रग्स के धंधे में फंसा हुआ है, लेकिन इस चैट ने तो सबके होश उड़ा दिए। बेटा और बेटी तो छोड़िए, बाप तो इनसे भी 4 कदम आगे चल रहा था। और तो और इन दोनों भाई बहन की करतूतों का भी राजदार था। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती के पिता डॉक्टर इंद्रजीत चक्रवर्ती की, जो खुद ड्रग्स लेने के आदी निकले हैं और उनके लिए उनका बेटा ड्रग्स अरेंज भी करता था। कहाँ तो बाप बेटे की ज़रूरतों का ख्याल रखता है और यहाँ चक्रवर्ती खानदान में तो उल्टी गंगा बह रही थी। दोनों बेटा बेटी बाप की ज़रूरतों का पूरा ख्याल रख रहे थे। और इस चैट में तो शौविक इस बात का भी अफसोस जता रहा था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया और पिता का माल कब खत्म हो गया उसे पता ही नहीं चला। वैसे रिया के पिता डॉक्टर इंद्रजीत चक्रवर्ती आर्मी के मेडिकल कोर में करीब 25 साल तक काम कर चुके हैं और अब देखिए वो किस तरह की हरकतों में लगे हुए हैं। बताइए, कहाँ तो माँ बाप पर बच्चों को सही राह दिखाने की जिम्मेदारी होती है और यहाँ तो पिता एक डॉक्टर भी हैं जो बच्चों को ड्रग्स के नफ़े नुकसान के बारे में अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। वही बाप खुद ड्रग्स ले रहा था और बेटा जो कि कॉलेज में पढ़ता है, वो अपने पिता के लिए ड्रग्स लाता था। सबको यही लग रहा था कि इन दोनों भाई बहन की करतूतों का पिता को पता नहीं होगा, लेकिन इस खुलासे के बाद तो साफ है कि सुशांत के मामले में पूरा चक्रवर्ती खानदान जुड़ा हुआ है। अब चक्रवर्ती खानदान की असलियत का भंडा तो रिया की पक्की सहेली श्रुति मोदी ने ही फोड़ दिया था। आपको याद होगा, श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावी ने खुलासा किया था कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स का धंधा भी करते हैं। ये बात रिया के पिता डॉक्टर इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी पता थी। श्रुति के इस खुलासे से ही जांच एजेंसियों को रिया एंड चक्रवर्ती खानदान का पूरा खेल समझ में आ गया। आपको बता दूं, श्रुति मोदी सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर है और उससे भी सीबीआई की पूछताछ जारी है।
मजेदार तो यह है कि रिया की इसी पक्की सहेली श्रुति ने पहले तो रिया के साथ सुशांत सिंह राजपूत के पैसे पर काफी ऐश की, लेकिन अब खुद को बचाने के लिए ये लगातार रिया के खिलाफ जहर उगल रही है। सीबीआई ने श्रुति से रिया चक्रवर्ती और सुशांत के रिश्ते और ड्रग्स कार्टेल के बारे में भी कई सवाल पूछे और यहीं पर श्रुति ने रिया की कब्र खोदना भी शुरू कर दिया। अपने ऊपर लगे आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए उसने रिया चक्रवर्ती पर सारे दोष मढ़ दिए और कहा कि रिया ही सुशांत के हर मामले में दखल देती थी। यही नहीं, पूछताछ में श्रुति ने यह भी सीबीआई को बताया कि पैसों से दवाइयों तक सभी मामले रिया खुद ही देखती थी और सुशांत से जुड़े हर मामले में उनका दखल होता था। रिया ही सुशांत के प्रोजेक्ट्स की डील भी तय करती थी। श्रुति मोदी ने सीबीआई को यह भी बताया कि उन्होंने सुशांत को कभी कोई दवा नहीं दी। सुशांत के लिए जो भी पार्सल आते थे वो सिर्फ उन्हें पहुंचाती थी। श्रुति के मुताबिक उन्होंने कभी सुशांत के लिए किसी दवा का सुझाव भी नहीं दिया। रिया ही सुशांत को दवाइयां देती थी और कब कौन सी सही दवा देनी है ये सब कुछ रिया ही तय करती थी। वैसे देखा जाए तो रिया के सारे खिलाड़ी बड़े कच्चे निकले। रिया ने सुशांत सिंह के मामले में बड़े ही शातिर तरीके से सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, श्रुति मोदी और नीरज इन सब को लेकर एक गैंग बनाया था और इस पूरे गैंग का मकसद सिर्फ एक था। ये सब लोग मिलकर सुशांत सिंह राजपूत के पूरे पैसे को लूटना चाहते थे। जाहिर सी बात है कि रिया चक्रवर्ती ने इन सबको लालच दिया होगा ताकि ये लोग उसके लिए काम कर सके। तो एक बड़े ही शातिर तरीके से एक जाल, एक साजिश सुशांत के इर्द गिर्द बुनी गई, मगर अब रिया के यही चार राजदार उसके खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। इन सब ने रिया के साथ सुशांत के पैसे पर जमकर ऐश की, पार्टियां की, सैर सपाटे किए, शॉपिंग की और ड्रग्स का धंधा भी किया और अब अपनी जान फंसती देख ये सारे के सारे रंगे हुए सियार निकले। देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े लोगों से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। इस दौरान कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे जानकर हर कोई हैरान है। हाल ही में ऐसा ही एक खुलासा सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने किया। मिरांडा ने सीबीआई को बताया कि सुशांत अक्सर बहुत रोया करते थे और हनुमान की मूर्ति अपने साथ रखते थे। वो यूरोप दौरे के बाद बहुत बदल गए थे। उसी दौरे के बाद उन्होंने रोना शुरू कर दिया था। सैमुअल को सुशांत की बहन प्रियंका ने नौकरी पर रखा था। सैमुअल के मुताबिक मई 2019 में रिया चक्रवर्ती का सुशांत के घर आना जाना काफ़ी बढ़ गया था। साथ में रिया का भाई शौविक और उनके पिता भी सुशांत के घर आते थे। फिर रिया सुशांत के घर पर ही शिफ्ट हो गई। सैमुअल ने यह भी बताया कि रिया बहुत खर्च करती थी और इस बात से सुशांत परेशान रहते थे और दोनों के बीच लड़ाइयाँ भी होती थी। रिया चक्रवर्ती हफ्ते में 1 या 2 बार घर पर पार्टी रखती थी, लेकिन सुशांत इन पार्टियों में शामिल नहीं हुआ करते थे। वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे और खुद को कमरे में लॉक कर लेते थे। सैमुअल मिरांडा रिया का बहुत बड़ा प्यादा था। उसके पास सुशांत के एटीएम का पिन नंबर भी था और वो अक्सर पैसे भी निकालता था रिया के कहने पर। उसने कई बार 20-20 हज़ार करके सुशांत के अकाउंट से जो पैसे निकाले थे वो भी कहा जा रहा है कि रिया की ड्रग डील्स के लिए ही निकाले थे। अब रिया का यही प्यादा जो शौविक के लिए ड्रग पेडलर से ड्रग्स भी लाता था, वो भी नारकोटिक्स ब्यूरो की रडार पर आ गया है। शौविक और मिरांडा दोनों को जल्द ही एनसीबी सम्मन करने वाली है। साफ है कि मिरांडा रिया के ड्रग्स के धंधे के सभी राज जानता है और एनसीबी के सामने अब ये रिया का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देगा। और दूसरी तरफ वो रिया का दुलारा सिद्धार्थ पिठानी, जो कल तक रिया को बड़ा इनोसेंट बॉय दिख रहा था। याद है ना रिया का वो ऐतिहासिक फिक्स्ड इंटरव्यू जो उसने फ्रेंडली चैनल को दिया था। उसी इंटरव्यू में मैडम ने कहा था कि पिठानी जैसा भोला भाला लड़का पता नहीं कैसे जुलाई के पहले हफ्ते तक सुशांत के घर पर रहा। कितनी चिंतित थी रिया पिठानी के लिए, और अब यही पिठानी रिया की ऐसी तैसी करने में लगा हुआ है। और तो और अब तक हुई पूछताछ में पिठानी ने सीबीआई को सब कुछ बता दिया है। 8 जून को घर पर क्या हुआ था, उस दिन कौन कौन लोग घर पर आए थे, किसने सुशांत के कंप्यूटर और लैपटॉप के डेटा को 8 हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र किया था, कौन लोग लगातार सुशांत को धमका रहे थे, कौन लोग सुशांत को फ़ोन कर करके धमकी दे रहे थे, और उन लोगों की रिया के साथ क्या दोस्ती थी, 13 जून की रात को कौन कौन घर पर आए थे, वगैरह वगैरह। यानी पिठानी ने सारे राज खोल दिए हैं। तो रिया का यही सबसे भरोसेमंद प्यादा सरकारी गवाह बनने को तैयार है। यानी रिया का सारा खेल अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। 2 दिन से सीबीआई रिया की मां संध्या चक्रवर्ती और पिता डॉक्टर इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है।
उन दोनों से 8 जून के घटनाक्रम के बारे में पूछा गया। इसके साथ ही महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की चैट के बारे में पूछा गया। रिया के माता पिता से वाटरस्टोन रिजॉर्ट से जुड़े सवाल भी पूछे गए हैं। इसके अलावा रिया के ड्रग चैट, यूरोप टूर और पुराने स्टाफ को हटाने के बारे में भी सवाल किया गया है। ये भी कि वो सुशांत के पैसे को इन्वेस्ट करने को लेकर इतने उतावले क्यों थे, सुशांत के घर पर हुई मीटिंग में वो किस हैसियत से शामिल हुए थे। लेकिन अब ड्रग चैट में डॉक्टर इंद्रजीत का नाम आने से उनकी दिक्कतें भी बहुत बढ़ गई हैं। उन्हें अपने बेटे और बेटी के कारनामों की पूरी भनक थी। वो भी रिया के साथ सुशांत के पैसे को हड़पने वाले प्लान में पूरी तरह से शामिल थे। अब जाहिर है नारकोटिक्स ब्यूरो इसी एंगल पर इन सब को पूछताछ के लिए तलब करने वाला है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।